हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7.2 का डिस्कशन एक्सरसाइज का। देखिए 7.2 एक्सरसाइज है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए नीचे का डीसी ऊपर आ रहा है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। हम आपको बताए थे एफ डैश बाय एफ इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हम आपको बता दिए हैं ना, लेक्चर में जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिल जाएगी। या मेथड 2, टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डिनोमीटर को क्या करना है, यदि इसका डीसी ऊपर है तो एफ ऑफ एक्स को टी डालना है, मतलब एफ ऑफ एक्स का डीसी यदि न्यूमरेटर में रहे, या हम इसमें आपको बताए थे यदि इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपको कहीं भी दिख जाए तो एफ ऑफ एक्स को टी डाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे था, ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी डालेंगे, दोनों तरफ डी ले लीजिए। 1 प्लस एक्स डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी। तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू क्या, dt, और dx इक्वल्स टू dt बाय 2x। इस इक्वेशन में क्या कीजिए, dx की जगह पर रख दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा ये 2x बाय, इसको t माने थे, और dt बाय 2x, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बाई टी dt। 1 बाय एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड x। ठीक है, तो 1 बाई टी का क्या आ जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। ऐसे यहाँ मॉड नहीं रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होता है, तो मॉड यहाँ से हट जाएगा। यहाँ रख लीजिए टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, मॉड हट जाएगा चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, लॉग एक्स का स्क्वायर बाय एक्स इंटू डी एक्स है। तो आप याद कीजिए हम आपको बताए थे एफ ऑफ एक्स के पावर में एन रहे, और उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में प्रोडक्ट में रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के पावर में एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं लॉग एक्स के पावर में 2 है इंटू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, जैसा आपको दिख रहा है क्या। यहाँ देखिए जिसके पावर में 2 है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है। यहाँ देखिए जिसके पावर में n है उसी का डीसी यहाँ पर है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 आ रहा है ना। यहाँ देखिए जिसके पावर में 2 है उसी का डेरिवेटिव क्या है, बगल में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का पावर 3 बाय 3 प्लस सी। इसका मेथड 2 देख लीजिए। और ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, और इस प्रकार का इंटीग्रल का जब हम फॉर्म आपको बता रहे थे तो हम आपको बताए थे पुट कर लीजिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, या नहीं तो ये सबको भूल करके एक चीज़ और हम आपको बताएं, लॉगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आपको इंटीग्रेंड में दिखता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिए, टी डाल दीजिए। हाँ, मेरे को लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, टी डाल देंगे। ठीक है, लॉग दिखा तो टी डालने का आइडिया आ गया है ना। क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी डालेंगे, पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी ले लीजिए, क्या आ जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा क्या 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डी टी। इसी को सॉल्व करना था इक्वेशन 1 को। है ना, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय एक्स और एक्स इंटू डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर डी टी, ये क्या आ गया, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। मैथड 3 से भी आप इसको कर सकते हैं। मैथड 3 देखिए इसके लिए क्या होगा, लॉग एक्स का क्यूब इंटू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या इसको। और जब आप इसको परफेक्ट डिफरेंशियल में लिखेंगे
ये आ जाएगा डी ऑफ लॉग एक्स, मतलब इसके इंटीग्रल को डी के आर्गुमेंट में। अब देखिए हम आपको बताए हैं एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स, मतलब जिसके पावर में एन रहे यदि वही यहाँ रहता है, जो यहाँ है वही यहाँ है। एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन वाला इंटीग्रल लगाते हैं। यहाँ देखिए जिसके पावर में क्या है, ओ यहाँ टू है ना, जिसके पावर में देखिए यहाँ टू है वही यहाँ है, तो क्या आ जाएगा, इसके पावर में 3/3 प्लस सी। यहाँ देखिए जिसके पावर में n है वही यहाँ है, तो क्या होता है x का पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन, तब हम x का पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। x के जगह पर तब क्या आ जाएगा log x, तो log x का पावर 3/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर तो हम केवल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कोई कंसेप्ट थ्योरी का बात नहीं करेंगे, सब हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, एक्सरस मतलब जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लेक्चर लिए हैं वहाँ, ये तो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/x प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, नीचे से x कॉमन आएगा क्या 1 प्लस, और देखिए इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए जो फंक्शन नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, इसका 0 log x का 1/x, यदि ये f है तो ये क्या है f डैश है, तो इसका आ जाएगा log mod, है ना, log mod 1 प्लस log x का mod प्लस c। या मेथड 2 जब इसका आप करेंगे आपको पुट करना पड़ेगा 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दोनों तरफ d ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x इंटू डी टी, इक्वेशन 1 इसमें। नहीं तो अभी मेरे को इतना ही करना पड़ता है इसके लिए भी, मेथड 2 जो हम यहाँ पर किए हैं ना, इतना तक आप कीजिएगा, उसके बाद टी डालिएगा। ठीक है, अब 1 में क्या करेंगे, डी एक्स की जगह पर रखेंगे क्या x इंटू डी टी, ये आ जाएगा x, 1 प्लस लॉग एक्स को ही t डाले हैं, ये और ये हो गया क्या कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर dt बाई टी, तो 1/t का log mod t प्लस सी। अब t का वैल्यू आप क्या कीजिए, t का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x प्लस सी। मेथड 3 में देखिए क्या है, dx बाई एक्स जब यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो आ जाएगा क्या 1 प्लस, और हम आपको बोले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन कहीं भी आप इंटीग्रेंड में देख लीजिए उसको t डालिए, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को आप t डाल दीजिए, तो यहाँ log x यहाँ पर है, तो log x को ही अब की बार हम क्या करते हैं, पूरे को नहीं डाल करके log x को भी t डाल सकते हैं। ठीक है, पुट कर लेना है log x इक्वल्स टू t, तो d ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इंटू डी टी, इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, dx की जगह क्या रखिए x इंटू डी टी, नीचे x है और 1 प्लस यहाँ आ जाएगा क्या t, ये से ये कट गया, डी टी बाय ये हो जाएगा, तो ये देखिए 1 प्लस टी है, t और 1 प्लस टी में कोई अंतर नहीं है, जैसे x और ax प्लस b में कोई अंतर नहीं है, तो जो 1/t का इंटीग्रेशन होगा वही 1/1 प्लस t का भी होगा, बट t का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे हम डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा log mod 1 प्लस टी है, t का कोफिशिएंट 1 है प्लस c। अब क्या कीजिए t का वैल्यू डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, साइन x फिर कॉस है, नहीं साइन फिर कॉस,
आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं साइन के आगे में यदि एफ ऑफ एक्स दिख जाए, एफ ऑफ एक्स दिख जाए, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को आप क्या कीजिए, टी डाल दीजिए। तो साइन के आगे में देखिए एक फंक्शन दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स को टी डाल देंगे, या नहीं तो हम आपको एक और बताए हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स में पुट कर लेना है क्या, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। मतलब हम बोले एफ के अंदर में यदि कोई अन्य फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है ही और उसके अंदर में भी एक दूसरा कोई फंक्शन है, ठीक है, और जो एफ के अंदर में फंक्शन है उसी का यदि डेरिवेटिव क्या रहे, प्रोडक्ट में आता है, तो जी ऑफ एक्स को क्या करो, टी डाल दो। यहाँ देखो एफ मतलब साइन है, जी क्या है, कॉस है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। एफ के आर्गुमेंट में मतलब एफ के अंदर में जी है और कॉस एक्स का डीसी होता है क्या, माइनस साइन एक्स। तो माइनस प्लस के लिए साइन से बिल्कुल डरना नहीं है, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ गया तो प्लस माइनस मेरे को थोड़ा ना दुख पहुंचाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से बिल्कुल भी डरना नहीं है। केवल माइनस के वजह से यहाँ पर रुक रहा है तो माइनस हम दे सकते हैं और माइनस को हटा भी सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। तो मतलब देखिए जो एफ है, ठीक है, उसके अंदर में जी है और जी का डेरिवेटिव बगल में है, तो क्या करना चाहिए मेरे को, जी ऑफ एक्स को टी डालना चाहिए। तो यहाँ क्या कीजिए, पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो डी ले लेते हैं दोनों तरफ, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी बाय माइनस साइन एक्स। चलिए इसमें इक्वेशन 1 में रख देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स इंटू साइन टी, चूंकि इसको टी मान लिए हैं, अब डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टी बाय माइनस साइन एक्स, इससे कैंसिल हो गया, माइनस बाहर निकल गया, साइन टी डी टी का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी, साइन टी का माइनस कॉस टी, ये माइनस ऑलरेडी पहले से है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कॉस टी प्लस सी, मेथड 2 इसको करने का, ठीक है ना। जैसे चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं साइन एक्स, साइन एक्स है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और आप क्या जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स तब होता है, ठीक है, मतलब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स तब जो यहाँ वही यहाँ, तो साइन लॉग एक्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और डी के आर्गुमेंट में यदि लॉग एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस लॉग एक्स। क्यों, क्योंकि जो यहाँ वही यहाँ, तो जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन वही, इसका भी आंख बंद करके मार देना है, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम रहेगा तो माइनस कॉस एक्स, मतलब यहाँ एक्स है तो एक्स, यहाँ जो है वही यहाँ है तो माइनस कॉस लॉग एक्स। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं, देखिए साइन कॉस एक्स, अब साइन के आगे में जो है जब तक वही डी के आगे में नहीं रहेगा तब तक साइन का माइनस कॉस लिख ही नहीं सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, इसको क्या कर लेते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल में लिख लेते हैं, तो डी के अंदर में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ से माइनस बाहर आप निकाल सकते हैं, तो क्या है यहाँ साइन कॉस एक्स और डी कॉस एक्स। तो यहाँ देखिए यहाँ साइन है, ठीक है, जो साइन के आगे में वही यहाँ पर है, इसका माइनस कॉस लॉग एक्स आ जाएगा, एक्स में है तो एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स रहेगा तो लॉग एक्स आ जाएगा। यदि मेरा नाम यहाँ होता और ये यहाँ होता तो माइनस साइन मेरा कॉस मेरा नाम हो जाता, ठीक है। चलो माइनस इसका आ जाएगा क्या, माइनस कॉस कॉस एक्स, इंटीग्रेट हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू
कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है। यहाँ देखिए दोनों का एंगल क्या है, सेम है, तो ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 2 दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 साइन ए और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a। यदि हम इस फॉर्मूला पर बैठा लेते हैं इसको तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो हम वही काम कर लेते हैं, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1/2 बाहर कर लेते हैं और इसको दे देते हैं 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। और ये देखिए क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई साइन 2a, एक जगह पर क्या है ए एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए साइन 2a एक्स प्लस 2b। साइन का होता है क्या, माइनस कॉस, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देंगे। एक्स का कोफिशिएंट है क्या, 2a, ठीक है। माइनस बाहर निकलेगा, 1/4a हो जाएगा, कॉस 2a एक्स प्लस 2b प्लस c। आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं 2 को, जो भी रहेगा आंसर, ठीक है, उसमें आप आराम से ला सकते हैं। इसका मेथड 2 देखिए, इसका मेथड 2 आप ऐसे कर सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब देखिए ये एफ है, साइन का है, डी सी कॉस होता है, तो ये एफ डैश है क्या, अभी ये एफ डैश नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डी सी क्या आ जाएगा, देखिए साइन एक्स का डी सी आता है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। क्या आता है साइन एक्स का, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। इसका डी सी यहाँ आने के लिए a चाहिए, तो a से डिवाइड लगा देते हैं। चलिए साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और यहाँ a इंटू कर लेते हैं क्या, कॉस ए एक्स प्लस। यहाँ देखिए जो फंक्शन है उसी का डी सी यहाँ पर है, तो हम आपको बताए हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के पावर में n है और उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में प्रोडक्ट में रहता है तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स के पावर में n+1/n+1+c, ठीक है ना। इसी का डी सी बगल में है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2 प्लस c। अब ये दोनों हो जाएगा क्या, 2a, और यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए कॉस में है तो इसका भी फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ भी आप मिलाने के लिए कर सकते हैं ऐसा, 1 माइनस कॉस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2a एक्स प्लस 2b बाय क्या, 2 प्लस सी। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आ जाएगा क्या, 1/2a माइनस 1/4a कॉस 2a एक्स प्लस 2b प्लस सी। ये कांस्टेंट और ये दोनों कांस्टेंट मिला करके एक नया कांस्टेंट बना लेगा, ठीक है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही ना। नया कांस्टेंट बना लेगा तो बचेगा क्या, माइनस 1/4a कॉस 2a एक्स प्लस 2b और प्लस कैपिटल सी कर लीजिए या स्मॉल या के कर लीजिए, आप जो भी करने का माना आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ आंसर था वही यहाँ आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए इसका मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 क्या है, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू
कॉस ए एक्स प्लस, यदि ये f है इसी के डेरिवेटिव की तरह लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कीजिए, t डाल दीजिए। ax प्लस बी इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ t ले लेते हैं, d ले लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, डी टी, इसका क्या आ जाएगा प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। आप इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना, साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी का ए, अच्छा, इंटू डी एक्स कौन लिखेगा। तो चलिए इतना ऐसे ये दिया हुआ ए को केवल इस साइड कर लीजिए, वन बाय ए, ये क्या आ जाएगा टी, ठीक है ना, इसके जगह पर डी टी बाय ए, अच्छा ओ, तो ये आ जाएगा टी और इसके जगह पर देखिए पूरा की जगह पर डी टी बाय ए, तो वन बाय ए बाहर निकल जाएगा, टी डी टी, तो इसका क्या आ जाएगा वन बाय ए टी स्क्वायर प्लस सी, वन बाय ए टी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अभी देखिए इसी को हम क्या किए हैं, आगे बढ़ाए हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आगे अभी बढ़ाए हैं ना, समझ में आ रही है क्या। मेथड 4 भी है इसको करने का, यदि आप चाहें तो हम वो भी मेथड से इसको कर ही देते हैं, ठीक है, चलिए मेथड 4 भी देख ही लीजिए। इसको क्या करना है, परफेक्ट डिफरेंशियल में लिख लेना है। तो d के आर्गुमेंट में आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन ए एक्स प्लस बी बाय ए, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा डेरिवेटिव से, तो वन बाय ए को पूरा पूरी बाहर कर देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब आप ऐसे देखिए, यदि यहाँ t रहता है और यहाँ dt रहता है, मतलब जो यहाँ है वही d के आगे में है, तो आपको t इंटू डी टी की तरह दिख रहा है क्या, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो अब ये नहीं कि यहाँ आपको ये दिखेगी साइन यहाँ है, यहाँ d साइन है तो यहाँ कॉस लगा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यहाँ जो है वही यहाँ पर है, इसका मतलब जो d के आर्गुमेंट में वही यहाँ पर है, तो t इंटू डी टी की तरह ये दिख रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा वन बाय ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अभी जस्ट हम इसको करने के लिए यहाँ बताए ही हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए और भी मेथड इसका हो सकता है कि आप cos x को भी t डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कोई वहाँ पर गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ है ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए बता दिए हैं, nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंड के अंदर में इन्वॉल्व रहता है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या करते हैं, टी का पावर n डालते हैं। nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंड में किसी फंक्शन का फैक्टर हो या केवल यही ठोरे, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर n डालते हैं। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, पुट करना है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। चूँकि यहाँ nth नहीं है, nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रहता है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर n डालते हैं। यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट है ना, इसीलिए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या किए, टी स्क्वायर डाले। अब दोनों तरफ d ले लेते हैं, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू डी ऑफ टी स्क्वायर, ये a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं 2 बाय ए इंटू टी इंटू डी टी। ओके,
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की जगह पर इसका स्क्वायर रूट है और डी एक्स की जगह पर 2/a इंटू टी इंटू डी टी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया टी, ठीक है ना, ये हो गया क्या टी, और यहाँ 1 आप 2/a को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ हो गया टी इंटू डी टी 2/a, ये हो जाएगा क्या टी स्क्वायर डी टी 2/a टी क्यूब बाय 3। अब देखिए आप क्या किए हैं, ए एक्स प्लस बी को टी स्क्वायर डालें तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2, मतलब इधर से स्क्वायर को उठाइएगा तो उधर क्या आ जाएगा 1/2 पावर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप जानते ही नहीं, अरे इधर से स्क्वायर हटाते उधर रूट आता है, रूट का मतलब ही तो होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2, ठीक है ना, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ प्लस सी कर लीजिए 2/a, अच्छा 3a, और t की जगह क्या करेंगे, ये रखेंगे ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 का क्यूब प्लस सी। अब ये मिला करके कितना हो जाएगा 2/3a ए एक्स प्लस बी के पावर में 3/2 प्लस सी हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आया, 2/3a ए एक्स प्लस बी का होल पावर 3/2 प्लस सी। इसी का चलिए मैथड 2 देख लीजिए। मैथड 2 में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको बोले हैं x और ए एक्स प्लस बी में कोई अंतर नहीं है, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका भी होगा, बट x के कोफिशिएंट से केवल क्या करना है, डिवाइड लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, 2/3 x के पावर में 3/2, तो यही यहाँ पर हो जाएगा 2/3 ए एक्स प्लस बी के पावर में क्या 3/2, बट x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, क्या कितना आ जाएगा 2/3a ए एक्स प्लस बी के पावर में 3/2 प्लस सी। यहाँ पर देखिए इतना करने पर आंसर आया। यदि आपको थोड़ा सा दिमाग है आप यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं इस चीज़ को, मेथड 3 से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, केवल ए एक्स प्लस बी को क्या डाल करके, टी डाल करके, ठीक है। यदि हम यहाँ पर टी स्क्वायर वाला कंसेप्ट नहीं जानते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी को टी डाल सकते हैं, दोनों तरफ डी ले लीजिए, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या डी टी, तो ये आ जाएगा a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/a डी टी। इसी इक्वेशन 1 में क्या कीजिए, ए एक्स प्लस बी की जगह पर t डालिए, आ जाएगा √t 1/a इंटू डी टी, तो 1/a क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, t का पावर 1/2 इसको लिख लीजिए इंटू डी टी, तो क्या आ जाएगा ये 1/a, t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/2 और 2 का पावर 3/2 प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा 2/3a और t का पावर 3/2 प्लस सी। अब t का वैल्यू रख दीजिए, ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। ये तीनों मेथड से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, लेट आई इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे इसको, पहला मेथड nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यदि इंटीग्रेंड में किसी फंक्शन का फैक्टर रहे, तो यहाँ देख लीजिए एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन ये है, और रूट वाला फंक्शन देखिए इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को t का पावर, यहाँ स्क्वायर रूट रहेगा तो t का पावर 2 डालेंगे, क्यूब रूट रहता 3 डालते हैं, तो यहाँ t का पावर क्या करेंगे हम 2 डाल देंगे। चलिए दोनों तरफ d ले लेते हैं, dx इक्वल्स टू 2t
डी टी, चूँकि इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा कांस्टेंट का तो 0 आ जाएगा, है ना। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2t dt। चूँकि पूरे एक्सप्रेशन को टी के टर्म में रखना है मेरे को, तो एक्स का वैल्यू टी के टर्म में निकाल लीजिए। इसको उठा करके साइड कीजिएगा तो एक्स के जगह पर आ जाएगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 2, इसके जगह पर टी स्क्वायर, और ये क्या 2t dt। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से ये t इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये हो जाएगा टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या डी टी, तो ये हो जाएगा टी का पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब बाय 3 प्लस सी। आप चाहें तो यहाँ से टी क्यूब को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 2/3। और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 2/3 प्लस सी। अब हम ऐसा क्यों किए, टी स्क्वायर का वैल्यू मेरे को पता है x प्लस 2, टी का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं रूट अंडर x प्लस 2, और टी स्क्वायर का वैल्यू x प्लस 2 है, इसमें रख देंगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्या किए, 2 टी स्क्वायर का वैल्यू क्या x प्लस 2, टी का वैल्यू क्या, इसको उठा करके साइड कीजिएगा, ये आ जाएगा। फिर टी स्क्वायर का वैल्यू देखिए x प्लस 2 बाय कितना 5 माइनस 2/3, इसका जोड़ घटाव कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। इसी का मेथड 2 देखिए, यदि हम x प्लस 2 को t भी डाल दें तो भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू क्या है dt। अरे हर कोई चाहता है ना रूट के अंदर में x दिखे, y दिखे, t दिखे, x प्लस 2 नहीं दिखे, ax प्लस 2b नहीं दिखे, है ना, केवल x दिखता तो हो जाता। इसीलिए यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि सिंगल मतलब दिखना चाहिए क्या रूट के अंदर में, x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या किया, हम t डाल दिए, dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt। इसमें चलिए x का वैल्यू रखिएगा t माइनस 2, और ये हो जाएगा क्या रूट अंडर t, और यहाँ हो जाएगा dx की जगह पर dt। देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं t का पावर 1/2 इंटू क्या dt, ठीक है ना। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे t इंटू टी का पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी का पावर 1/2 इंटू क्या आ जाएगा dt, ठीक है। दोनों का पावर क्या है, सेम है, नहीं बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू टी का पावर 1/2 इंटू क्या dt। क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं आसानी से, टी का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2/5, टी का पावर 5/2 माइनस इसका आ जाएगा क्या 2/3, टी का पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है ना। अब ये दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो टी का पावर 5/2 को देखिए t इंटू टी का पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या, इसका बेस क्या है, नहीं इसके t के पावर में 1 है, दोनों का बेस से में पावर जुटेगा 1 प्लस 3/2 ही तो होता है 5/2। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 2 बाय जैसे 5 है, इसको लिख सकते हैं क्या t इंटू टी का पावर 3/2 माइनस 4/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, और टी का पावर 3/2 भी कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या देखिए, बचेगा क्या t/5 माइनस 2/3 प्लस सी, ठीक है ना। इसको भी यदि आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ऐसे t इंटू टी का पावर 1/2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा t/5 माइनस 2/3। टी का वैल्यू कैसे रखेंगे, टी का वैल्यू यहाँ से x प्लस 2 और रूट अंडर टी इसके जगह रखेंगे, मतलब टी का पावर 1/2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2/5 माइनस 2/3 प्लस सी। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू क्या x प्लस 2 का पावर मतलब x प्लस 2/5 माइनस 2/3 प्लस सी। देख लीजिए आंसर मेरे ख्याल से यही आया है ना। इसका चलिए मेथड 3 देखते हैं।
इसी क्वेश्चन का। क्या है x इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, वैसा ही एक्सप्रेशन क्या कीजिए आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर, इसलिए कि दोनों स्प्लिट हो जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में। जैसे इसको रूट के अंदर में x प्लस 2 है तो यहाँ x प्लस 2 लिख लेते हैं, -2 लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं x प्लस 2 के पावर में 1/2, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ दोनों का बेस से में पावर जुड़ जाएगा, मतलब x प्लस 2 का पावर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, -2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए x और x प्लस 2 में कोई अंतर नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस 2 के पावर में, पहले तो इसका 2/5 आ जाएगा और 5/2, 2 इंटू यहाँ आ जाएगा क्या 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर में 3/2, मतलब केवल x की तरह चलेगा तो x का पावर 3/2 का क्या हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स का पावर 5/2, तो वही तो यहाँ पर हम किए हैं, ठीक है ना। और इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, -4/3 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 का पावर 3/2 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या x प्लस 2 का पावर 5, नहीं x प्लस 2/5 -2/3 प्लस, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 1/2, दोनों का बेस से में पावर जोड़ करके देखिए ना वही आएगा, x प्लस 2/5 -2/3 प्लस c, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 2/5 -2/3 प्लस c। मतलब यहाँ पर 3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, x इंटू 1 + 2x² का रूट अंडर है ना, बाप रे। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। कुछ महान लोगों के वजह से जो सत्संग प्रवचन में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, उनकी वजह से आज मेरा लेक्चर रोकना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि महान लोग तो कभी सत्संग प्रवचन बंद करेंगे नहीं, ठीक है। इससे बढ़िया है कि हम अपना ही प्रवचन बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।